नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर महीने की पहली तारीख है और दिन है मंगलवार। आज सरसों का बाजार थोड़ा दबाव में खुलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि विदेशी तेलों में यानी केएलसी के अंदर थोड़ी मजबूती रही, उठापटक सा रहा, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई केएलसी के अंदर। और इस कारण से जो बाजार को सहारा, खाद्य तेलों के बाजार को कोई सहारा नहीं मिला और सरसों का बाजार स्थिर सा लगभग रहा। लेकिन कुछ प्लांटों के अंदर गिरावट दर्ज हुई। जैसा मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बताया था कि जो सलोनी प्लांट है उसमें 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। गोयल कोटा का प्लांट का जो भाव है 6850 रुपए पर स्टेबल रहा और वन सेडिबल सीतापुर का जो प्लांट है उसका भाव भी 7000 रुपए पर स्टेबल है। लेकिन जो अडानी का बूंदी और अलवर का प्लांट है वहां पर 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। सलोनी में भी मैंने आपको बताया कि 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। 25 रुपए बाजार टूटा जयपुर का और भाव रह गया 7000 रुपए पूरा। और जो आपका चरखी दादरी दिल्ली लाइन है वो पूरी तरह स्टेबल है। भरतपुर मंडी का भाव आज खुला 6653 रुपए, 6653 रुपए, जो कल की तुलना में आज करीब 49 रुपए यानी 50 रुपए के आसपास कमजोर खुला है। दैनिक आवक आज 3.5 लाख बोरी की हो गई है। सरसों का तेल थोड़ा सा 10 रुपए और कमजोर हुआ है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है। और सरसों में आगे क्या रहेगा इस पर अगर बात करें तो देखिए, आगे त्योहार का सीजन है और आज से ही यानी आप कह सकते हैं कल से त्योहार, नवरात्र शुरू हो जाएंगे, परसों से 3 तारीख से। और नवरात्र के बाद में लगातार त्योहार चल रहे हैं। उसके बाद दशहरे की तरफ बढ़ेंगे। दशहरे के बाद में फिर दीपावली की तरफ बढ़ना है। आज के दिन यानी आज 1 अक्टूबर है और आज अगले महीने की यानी नवंबर की पहली तारीख को दीपावली है। तो आप ठीक कह सकते हैं कि ठीक 1 महीने के बाद दीपावली है। तब तक सरसों के बाजार में कोई बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपूर्ति नहीं है, सप्लाई नहीं है। नेफेड भी बहुत धीमी गति से सरसों को बेच रहा है और जो अगली बिजाई है उस पर अभी संशय बना हुआ है, संकट बना हुआ है। कोई निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि इतनी बिजाई होगी या इतनी बिजाई हो जाएगी। अभी कुछ भी कहना असंभव है। इसलिए सरसों की आपूर्ति नहीं होगी, सरसों की सप्लाई नहीं होगी तो सरसों के बाजार गिरावट की तरफ नहीं जाएंगे। हालांकि लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तेजी भी फिर से आएगी। जैसे पिछली 2 बार तूफान सा आया था 1-2 बार, वैसा तूफान कोई आएगा ऐसी गुंजाइश अभी नहीं है। क्योंकि जो नेफेड के पास जो स्टॉक है वो अभी भी 23.5 लाख बोरी के 23.5 लाख टन के आसपास बताया जा रहा है, जो कि एक मजबूत स्टॉक है। हालांकि इसको अगर वैसे देखा जाए यानी अगली जो सरसों आएगी, जब भी आएगी तो फरवरी के एंड से पहले तो सरसों आएगी नहीं, या मार्च के पहले सप्ताह से पहले सरसों आएगी नहीं। तो मार्च तक जो हमारा ये जो वक्फा है, ये जो अवधि है 3-3.5-4 महीने की, इसके लिए तो हमारे पास सरसों का स्टॉक पूरा नहीं है। इसलिए हो सकता है कि बाजार में किसी आगे चल करके यानी दिवाली के बाद जा करके फिर थोड़ी बाजार में तेजी बढ़ने की संभावना बने, जनवरी के आसपास, दिसंबर के आसपास। लेकिन इससे पहले दीपावली तक कोई बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना दिखाई नहीं देती है। बाजार गिरेगा नहीं, ये भी बात ठीक है। जो खाद्य तेल है सारे, जैसे सोया है, पाम है, मूंगफली तेल है, बिनोला तेल है, इनमें भी कोई बहुत बड़ी गिरावट आने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन खाद्य तेलों में भी बड़ी तेजी नहीं आती रहेगी। अब कारोबार करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा माल स्टॉक में लेते चलिए और फिर जब जैसे ही थोड़ा उछाल आए, थोड़ा सुधार आए, उस माल को बेचिए, दूसरा माल लीजिए। और जब बाजार थोड़ा डाउन जाए तो थोड़ा माल खरीदिए, फिर थोड़ा बाजार बढ़े तो उसको बेचिए। बड़ा स्टॉक लेना रिस्की हो सकता है। कुल मिलाकर के खाद्य तेलों का बाजार एक सीमित से रेंज में रहेगा, सीमित से दायरे में कारोबार करेगा। आज का जो मंडियों का या प्लांटों का जो भाव है उससे आपसे साझा कर लेता हूं। मैं जैसे मैंने बताया कि अडानी का जो बूंदी और अलवर प्लांट है वहां पर बाजार 50 रुपए टूटा है। 7075 रुपए का भाव दोनों प्लांटों में रह गया है। वन सेडिबल सीतापुर का भाव 7000 रुपए पर स्टेबल है। शारदा का भाव 7150 रुपए रह गया है, यहाँ 50 रुपए की गिरावट है। बीपी आगरा का जो प्लांट है उस पर भी 7200 रुपए भाव है और यहाँ पर भी भाव 50 रुपए टूटा है। जबकि गोयल कोटा 5850 रुपए पर स्टेबल है। सलोनी, शमशाबाद और दिग्नेर का भाव 50 रुपए कम होने के बाद में 7600 रुपए, अलवर कोटा का भाव 7500 रुपए रह गया है। भरतपुर मंडी का भाव कल की तुलना में 50 रुपए नहीं भाई, ये सिर्फ 20 रुपए के आसपास कमजोर हुआ है। 6653 रुपए का भाव है आज, कल भाव था 6671 रुपए। जयपुर 7000 रुपए, दिल्ली 6700 रुपए, चरखी दादरी 6675 रुपए, अलवर 6675 रुपए, बरवाला 6300 रुपए, हिसार 6200 रुपए, मुरैना 6200 रुपए, ग्वालियर 6500 रुपए, खैरथल 6675 रुपए,
टोंक मंडी 6,655 रुपए, निवई मंडी 6,675 रुपए, सिवानी मंडी 6,450 रुपए, खेरली मंडी 6,700 रुपए, नडबई मंडी 6,653 रुपए, हिंडौन मंडी 6,680 रुपए और आदमपुर मंडी में आज सरसों का भाव रहा 6,330 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।